अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की लास्ट एपिसोड के बारे में। दुखी तो हम सभी बहुत हैं कि ये ड्रामा लास्ट एपिसोड तक पहुंच गया, और एक इस बात का दुख है कि हम कश्यप और सिकंदर की हैप्पीली मैरिज नहीं देख सके। ये दोनों तो मिलने से पहले ही जुदा हो गए। खैर, वाजिद जो कि वहाँ पर मौजूद था, मगर वो वहाँ पर कैसे मौजूद था ये तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। जब वाजिद के ही मुलाजिम ने बात की तो उसका गिरेबान पकड़ लिया कि अब तुम्हारे मुंह से ये बात ना निकले, अब मैं बिल्कुल भी ना सुनूं कि तुम कुछ ऐसा कह रहे हो। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं कोई सुन न ले। मगर ये बात मुबीन जानता था। उसने कह दिया कि वाजिद वहाँ पे कैसे पहुँचा, उसे कैसे मालूम कि मैं सिकंदर से मिलने जा रहा हूँ। अब क्लिक कर ही गया कबीर को कि इन सब के पीछे हो ना हो वाजिद ही हो सकता है। तो बस सीधा वाजिद खान के पास पहुंच जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारा दोस्त मर गया और तुम्हें ज़रा दुख भी नहीं, तुम इधर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। वाजिद ने कोई बात करनी चाहिए तो कबीर ने कह दिया कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। वाजिद का कहना था कि सिकंदर को फ़ोन आया था मुबीन का, तो मैं बस उसका पीछा कर रहा था। अच्छा, तो जब दोस्त की जान जा रही थी तुम सामने उसको मरते हुए देख रहे थे, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इसकी जान निकल जाए। मतलब कबीर को सब पता चल गया कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वाजिद का हाथ है। कबीर वाजिद को तो उसके अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेगा, और वाजिद के मुलाजिम से बात भी कर ली कि आखिर सारा माजरा क्या है, और उसने सब कुछ उसके गोशगुवार कर ही दिया। अब सीधा पहुंच जाता है अस्मा के पास और कहता है ये वही है ना जिसके लिए तुमने मुबीन भाई से भी बेवफाई की, और तुम इसी के लिए दरबारों पर जाके मन्नतें मांगती थी ना। वाजिद ही है ना। जब कुछ बोलना चाहा रिया ने तो रिया की ज़ुबान बंद करवा दी कि तुम इस वक्त चुप रहो, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे उसी से जवाब चाहिए। तो बस अस्मा ने भी सारी हकीकत बता दी कि हाँ ये यही है, इसी से मोहब्बत करती थी मैं, और इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया, इसी के लिए मुबीन को छोड़ा, इसी के लिए मुबीन से बेवफाई की। बस अस्मा ने भी अपनी सारी हकीकत आज खुलकर सबके सामने बयान कर दी। अब तो रिया को यकीन ही नहीं आया कि उसकी बहन इस हद तक गिर सकती है। इसीलिए तो एक ज़ोरदार थप्पड़ बहन के मुंह पर मार देती है कि तुम बहन नहीं, तुम बहन के रूप में अजीब ही कोई औरत हो। तुम ऐसी औरत हो जो मेरे भाई को निगल गई, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। खैर, मुबीन तो वहाँ से निकल ही आया क्योंकि रिया ने जाकर कबीर के साथ इस बात की गवाही दी कि मुबीन बिल्कुल बेकसूर है। मुबीन ने निकलते ही सबसे पहले तो वफ़ा को घर से निकाला, क्योंकि वो ऐसी औरत को घर रख ही नहीं सकता जो उसके साथ बेवफाई करे। ये सिर्फ नाम की ही वफ़ा है बहुत बड़ी बेवफा, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अस्मा के साथ भी कबीर ने काफ़ी अच्छी कर दी। अस्मा को शायद एंड पे आकर इस बात का एहसास हो गया कि उसने बहुत गलत किया, मुबीन के साथ भी और सिकंदर के साथ भी। अगर अस्मा वाजिद को शय ना देती तो आज ये सब ना होता, आज सिकंदर जिंदा होता और सबके दरमियान होता। खैर, जो किया वाजिद ने किया, और वाजिद को तो इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो अस्मा सीधा वाजिद के पास चली जाती है और कहती है कि शादी कर लेते हैं। वाजिद ने कहा कि हाँ ठीक है, अब तो हमें रोकने वाला कोई भी नहीं, तो चलो कर लेते हैं। जैसे ही अस्मा के कंधे पर हाथ रखता है तो शदीद गुस्से में आ जाती है और वाजिद को उसी वक्त मार देती है, घायल कर देती है, उसको इतनी दर्दनाक मौत देती है। और ऐसा ही होना चाहिए था वाजिद के साथ। वाजिद को मारकर खुद अस्मा कहाँ पे ऐसे रह सकती है, खुद उसको भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है, और कबीर और रिया एक अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी में कोई भी वाजिद नाम का इंसान नहीं। हाँ, सिकंदर का दुख और अस्मा के साथ जो हुआ उसका दुख हमेशा रिया को रहेगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।